ठीक है। नमस्ते सर। इसे देखा है? ये तो रमेश है साहब। पक्का? हाँ पक्का रमेश है साहब, आता था दुकान पे। अच्छा, इसे देखा है? हाँ ये इसी के साथ तो थी, आते थे दुकान पे दोनों, पर काफी टाइम हो गया साहब। कितना वक्त हुआ होगा? यही कोई 8-10 महीने पहले। ये कहाँ रहता है बताया? ये गली के आखिर में। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ साहब जी? ये रमेश कहाँ है? वो तो कई दिनों से बाहर है। ये रमेश काम क्या करता है? वो जो बिल्डिंगें वगैरह बनती है ना, कुछ इसी टाइप का काम करता है वो। कंस्ट्रक्शन? हाँ वही। इसे देखा है? हाँ कुछ दिन ये यहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया इसे देखे हुए। रमेश अकेले रहता है? हाँ जी। तो इसके यहाँ पे कभी इसके कोई दोस्त वगैरह आते जाते हैं? लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है यहाँ पर। ये रमेश अभी काम कहाँ करता है? कोई एड्रेस है आपके पास? आई माँ। अरे रे। कैसे होगा अम्मा? पिछला साल तो इतने मुश्किल से गुजरा था, इस साल तो फसल और भी गिर गई। राम जाने बेटा। मेरी माँ, मेरे भैया दोनों बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। 2 साल पहले बाबा चल बसे, उस दिन से लेके आज तक माँ को तो जैसे बाबा के लिए आंसू बहाने का मौका तक नहीं मिला। यह है असलियत, पतली दाल का फीका पानी और कुछ बचा कुचा पुराना चावल। इसलिए झूठी सही सपने में जीना चाहती थी मैं। मुझे लगता था सपना तो आखिर सपना ही होता है, फिर अचानक सब बदल गया। वो आ गया ना मेरा दोस्त। अरे तृप्ति, आजा आजा जल्दी आ। मनु कैसा है? ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। ये देख, ये माँ की साड़ी दिल्ली से लाया हूँ, बहुत बड़ा मार्केट है। और ये मेरे लिए, ये देख कैसा है? अच्छा है। जल रही है ना? बस बहुत मार लिया स्टाइल। मैंने जो मंगवाया वो लाया। तूने भी कुछ मंगाया था? मुझे तो याद ही नहीं है। क्यों झूठ बोल रहा है? बता ना, लाया? अरे रो मत, लाया हूँ। ये देख, ये तो वही है ना जो करीना ने पहना था? हाँ बिल्कुल वैसे ही है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है शहर में। मैं तो वापस जाने वाला हूँ, चल मेरे साथ। चल मेरे साथ। माँ गला दबा देगी मेरा। उन्हें तो मेरा यहाँ आना भी पसंद नहीं है। वो बोलती है तू मेरे दिमाग में गलत सलत बातें भरता है। लेकिन मेरी यही बात है ना, तुझे फिल्म स्टार बनाएगी। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम करीना कपूर। कहाँ चल रहा है ये? देख रहे हैं हम, बहुत टाइम पर बात कर रहे हो। चलो खाना परोसा है। अच्छा मैं चलती। चलेगी ना इस बार मेरे साथ? आज बहुत थक गई माँ। ये कहाँ से? ये मनु लाया दिल्ली से, बोल रहा था बहुत बड़ी मार्केट है। बस बस, अब फिर से शहर का राग आलापना मत शुरू कर देना। तुझे पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। हमें तो अच्छा लगता है ना माँ। हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, किसी को हमारी पड़ी नहीं। बच्ची है तू, कुछ नहीं समझती। बच्ची नहीं हूँ मैं माँ, कहीं भी जा सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, पैसे कमा सकती हूँ। जिंदगी बदल जाएगी हमारी माँ। अरे खेल समझ के रखा है क्या? इतने बड़े शहर में, वो भी अकेले? ना बाबा ना, बड़ा जोखिम का काम है। कहीं लालच के चक्कर में खामखा जिंदगी कहीं बर्बाद ना हो जाए। भैया देखो ना भैया,
माँ समझती नहीं है। दिल्ली जाऊंगी माने तो ना भी कह दिया ना एक बार, तो फिर काहे वही बात? भैया तुमने शराब पी है? तुम क्या माँ को समझाओगे? कोई फायदा नहीं तुमसे बहस करके। अरे तू कहाँ जा रही है? अरे जाने दो अम्मा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। उदय बेटा, उदय, तुमने तृप्ति को कहीं देखा क्या? पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं दिख ही नहीं रही है। अरे रात को तुम ही तो घर आ रही थी उसको, अब अचानक कहाँ चली गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। कुछ नहीं, हम उसे खोजने जा रहे हैं, तुम भी आओ। अरे अम्मा रुको दो। अरे अम्मा तुम आराम करो, हम देख के आते हैं। तृप्ति बेटा, तृप्ति, तृप्ति! तृप्ति, भाभी आपने तृप्ति को कहीं देखा? नहीं। अब अरे का उदय, चलो ढूंढते हैं। नहीं मिली बेटा। तृप्ति। कहाँ है? अरे वो देख, मन्नू की माँ आ रही है। ए मंजू रुक, कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ छुपा के रखा है, बता उसे। अरे ऐसे काहे बात कर रही है? और तमीज से। अरे तमीज जाए भाड़ में, तरह तरह की चीजें सिखा के तृप्ति का दिमाग खराब कर दिया तुम्हारे बेटे ने, और तृप्ति मिल नहीं रही है। एक मिनट, मन्नू को दोष देने का कोनो जरूरत नहीं है, समझे? और तृप्ति कोनो देवी नहीं है, बार बार आकर मन्नू का टाइम बर्बाद करती थी वो। अरे मैं जानती हूँ सब कुछ, तुम्हारा मनु ही मेरी तृप्ति को कहीं ले गया है। कहा है तेरा नालायक बेटा, बाहर निकाल उसे। कह रहे हैं मन्नू को गाली मत दो, खुद के बेटे के तो लक्षण गए गुजरे और आ गई हमारे बेटे के ऊपर। लक्षण मेरे बेटे के निकाल रही है। हाँ तो फिर किसके बेटे का निकालूं? मुझे तू शरीफ है तो हम क्या बेईमान है क्या? मेरा मालूम है लेके जाओ सब, बेटी ने वैसे भी कहीं पे उदय सुन मेरी बात, हमें अभी के अभी जाकर पुलिस में रपट लिखवानी होगी, क्योंकि ये मामला ऐसे सुलझने वाला है नहीं। पुलिस स्टेशन जाएंगे, अभी और बेइज्जती करानी है। तृप्ति ने जो किया वो काफी नहीं था, सारे समाज में नाक कटवा के रख दी। तुझे कितनी बार समझाऊं, बच्चे हैं वो, दुनियादारी की समझ नहीं है उसमें। मुझे एक बात बता, तू आ रहा है कि नहीं? मत आ, मैं जा रही हूँ फिर। अरे अम्मा! अरे वो उसी लड़के के साथ भाग गई होगी। आजकल के बच्चा लोगों का तो पता ही है। अब इसमें पुलिस क्या कर सकती है, आप ही बताइए। 14 साल की बच्चे है वो साहब, उसे क्या पता। आप उसे ढूंढ लाइए बस, हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आप उसे ढूंढ नहीं लाते। ठीक है करते हैं। बताइए नाम पता सब डिटेल्स। पहले नाम बताइए, नाम क्या है? तृप्ति कुमार, उम्र 14 साल, अपनी ही दुनिया में रहती है, फिल्म स्टार बनना चाहती है। वो पड़ोस वाला मनु उसे अजीबोगरीब बातें बताता था, दिल्ली शहर के बारे में, बड़े शहर के बारे में, वहाँ के ऐशो आराम वाली जिंदगी। असली में तो मैं एक फिल्म स्टार हूँ। सोचा था शहर आके लाइफ आसान हो जाएगी, हमारी भी और हमारे साथ माँ भैया की भी। लेकिन शहर में तो कोई पूछता तक नहीं। गांव में गरीबी तो थी लेकिन अकेलापन नहीं था। यहाँ तो मैं गरीब भी हूँ और अकेली भी। अपनी दुनिया में तो सुपरस्टार बन नहीं सकती ना मैं। ए लड़की, क्या कर रही है ये? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? कुछ नहीं बीबी जी, वो मैं बस सब ठीक से रख रही थी। आज लड़कियों ना छोड़ूंगी नहीं मैं। नहीं अंजू, नहीं क्या, छोड़ो इसे। जाने दो यार, छोटी मेरी बच्ची है बेटी वो। का ड्रेस कैसे हाथ लगाया इसने? शी जस्ट अ किड, लीव हर। छोड़ो अंजू, जाओ चलो तुम। बड़े शहर तो पहुंच गई मैं, सपने भी साथ ले आई। सोचा काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी, अपने लिए, अपनी माँ के लिए और भैया के लिए। लेकिन ये नहीं सोचा था कि थोड़े से पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। काकी, आपका फोन है।
तृप्ति, तृप्ति बेटा कहाँ है तू? तुझे पता है यहाँ तुझे ढूंढ ढूंढ के पगला गए हम। कहाँ चली गई बिना बताए हमका? माँ तू चिंता मत कर, सब ठीक है यहाँ। वो थोड़े से पैसे कमा रहे थे ना, सो यहाँ। और ये सब तू हमका अब बता रही है? पहले काहे नहीं फोन करके बताया हमको? पहले पगार नहीं मिली थी ना माँ, कैसे फोन करती। कल मिलेगी माँ, तुझे भेजूंगी और तेरे लिए साड़ी भी भेजूंगी। तू कब आ रही है घर पे? जल्दी आ जाना बेटा। अभी टाइम लगेगा माँ, बहुत सारा काम करना है यहाँ पर, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, लेकिन आऊंगी मैं माँ। तेरी बहुत याद आती है माँ। चल इधर रुक, मैं देख के आता हूँ। उम्र 14 के आसपास, बॉडी 3 दिन से पानी में थी। आरी का इस्तेमाल किया गया टुकड़े करने में। एनी सेक्सुअल असॉल्ट? नो, बॉडी पे स्ट्रगल का कोई भी निशान नहीं है। लेकिन ये एक तरफ से चेहरा डिकम्पोज्ड? हाँ, राइट साइड का हिस्सा पानी में डिकम्पोज हो गया। हाँ, बायां हिस्सा लगभग ठीक है। बाकी ये डिटेल। मैम बिना चेहरे के तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आइडेंटिफाई करना जरूरी है जल्द से जल्द, वरना मर्डरर को ढूंढना और भी मुश्किल होता जाएगा। एक काम करो। मैम जैसे आपने कहा था, चेहरे के एक हिस्से का स्केच बनाकर दूसरी तरफ मिररिंग की गई, ये फाइनल स्केच। ओके, जहाँ बॉडी मिली थी ना, इस स्केच को वहाँ सर्कुलेट करो। हो सकता है किसी ने इस विक्टिम को देखा, और हमारे पुलिस स्टेशन में भी चेक करो, कहीं किसी ने मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं फाइल की? मैम ऑलरेडी चेक कर लिया, यहाँ पर इसकी कोई कंप्लेंट नहीं। ओके, फिर सारे आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ इस तस्वीर को। हो सकता है किसी न किसी ने तो मिसिंग कंप्लेंट फाइल की होगी ना, कोई तो ढूंढ ही रहा होगा इस बच्ची को। जी मैम। अरे एक बार जाके मन नहीं भरा तुम्हारा? अब पिछली बार पुलिस के पास जाके क्या मिला? अब फिर वही। वो वहां दिल्ली में मजे कर रही है तो यहाँ की पुलिस काहे मदद करेगी? अरे कम से कम नंबर या एड्रेस कुछ तो लाई होती तो मैं जाके उसे देख लेता। एक तो फसल कटाई का टाइम, ऊपर से फिजूल का टेंशन। क्या कहा? फिजूल का टेंशन? अरे बेटी है वो हमारी, और बहन लगती है वो तुम्हारी, और तुम्हें ये फिजूल का टेंशन लगता है? अरे क्योंकि भाग गई है वो। उसने एक बार भी अपनी माँ या भाई के लिए सोचा? पूरे गांव में बेइज्जती करा दी। और तुम भी भूल जाओ उसे। मैडम को जब टाइम मिलेगा खुद कॉल कर लेगी। मैम ब्रिज के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस को मंगा लिया है। इनमें से 2 कैमरा ऐसे हैं जो एग्जैक्टली उसी एरिया को कवर करते हैं जहां से हमें बॉडी के पार्ट्स मिले थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि बॉडी करीब 3 दिन से पानी में थी। तो हमने 3 से 4 दिन पुराने फुटेजेस को मंगाया है। चलो गुड, कंटिन्यू। मैम
ये दो बंदे ये बैग फेंक रहे हैं। जूम इन करो, जूम। इसे जल्द से जल्द लैब में भेजो इमेज एनहांस करने के लिए। हो सकता है ये हमें किलर्स तक पहुंचे और किलर्स हमें विक्टिम तक पहुंचाए। जी मैम। गेट इट डन। अब हमें एक का चेहरा तो क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे की सिर्फ पीठ नजर आ रही है। लेकिन एक और कैमरा था ना, उसमें से तो क्लियर ही नजर आया होगा। नहीं मैम, उस कैमरा की फुटेज की क्वालिटी बहुत खराब है। हमने कोशिश की लेकिन कुछ क्लियर नजर नहीं आया। फिलहाल तो हमें इस कार की मूवमेंट्स को ट्रेस करना होगा। ब्रिज पे आने से पहले ये कार कहाँ से चली थी, इस कार के सारे मूवमेंट्स को ट्रेस करो। पूरे रूट पे जितने सीसीटीवी कैमरास हैं उनको चेक करो। हो सकता है हमें पता चल जाए कि ये गाड़ी चली कहाँ से थी। जी मैम। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी माँ, और तुम्हारा भी। अरे ये तो 1000 कैमरों की रिकॉर्डिंग है, कैसे चेक करेंगे यार? क्यों? कोई और ज्यादा जरूरी काम है तुम्हारे पास एक बच्ची के किलर को ढूंढने के अलावा? गेट टू वर्क ऑल ऑफ यू। हमें एक एक सेकंड की फुटेज चेक करनी है, कोई भी सेकंड छूटे ना पाए। हमें गाड़ी की पूरी मूवमेंट ट्रेस करनी है ताकि हमें पता चल सके कि गाड़ी कहां से निकली थी। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यास, हमें ये देखना है कि किसी भी फुटेज में उस गाड़ी में बैठा वो दूसरा लड़का दिख जाए जो पहले फुटेज में हमें नहीं दिखा था। जी मैम। चेक। सुनंदा यार, आ गया तू यहाँ? कहाँ मर गया था तू? कब से फोन करा था तुझे? सब्जी लेने गया था। सब्जी लेने? सब्जी लाने में 1.5 घंटे लगते तुझे? बच्चा है, जाने भी दो। जा बर्तन धो ले। सर पे चढ़ा के रख दिया तुमने इसे? अरे हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे। अरे यार, वो कार की चाबी नहीं मिल रही, कहाँ रख देती हो? वो तुम्हें तो कुछ मिलता ही नहीं है। चलो। मैम ये वो गाड़ी, और ये इस गाड़ी का रूट है जिससे वो यहाँ ब्रिज तक पहुंची थी। और ये सभी उस रूट के सीसीटीवी कैमरा से जिनमें वो गाड़ी कैप्चर हुई थी। और ये इस कैमरा के आगे वो गाड़ी कहीं भी नजर नहीं आई। मतलब गाड़ी कहीं ना कहीं करोल बाग के आसपास है, करेक्ट? जी मैम। किसी भी फुटेज में वो लड़का दिखाई दिया क्या दूसरा? नहीं मैम, उस लड़के का चेहरा कहीं भी नजर नहीं आया। नो प्रॉब्लम। तुम एक काम करो, जिस बंदी की शक्ल हमें साफ साफ नजर आई है उसकी तस्वीर और विक्टिम की तस्वीर लेकर इस एरिया में जाओ। एक एक घर में जाके पूछताछ करो, कोई ना कोई इन्हें डेफिनेटली पहचानेगा। जी मैम। ठीक है। नमस्ते सर। इसे देखा है? ये तो रमेश है साहब। पक्का? हाँ, पक्का रमेश है साहब। आता था दुकान पे। अच्छा, इसे देखा है? हाँ, ये इसी के साथ तो थी। आते थे दुकान पे दोनों, पर काफी टाइम हो गया साहब। कितना वक्त हुआ होगा? यही कोई 8-10 महीने पहले। ये कहाँ रहता है बताया? ये गली के आखिर में। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ साहब जी? ये रमेश कहाँ है? वो तो कई दिनों से बाहर है। ये रमेश काम क्या करता है? वो जो बिल्डिंगें वगैरह बनती है ना, कुछ इसी टाइप का काम करता है वो। कंस्ट्रक्शन? हाँ हाँ, वही। इसे देखा है? हाँ हाँ, कुछ दिन ये यहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया इसे देखे हुए। रमेश अकेले रहता है? हाँ जी। तो इसके यहाँ पे कभी इसके कोई दोस्त वगैरह आते जाते हैं? लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है यहाँ पर। ये रमेश अभी काम कहाँ करता है? कोई एड्रेस है आपके पास? रमेश कहाँ कुछ दिनों से आया सर जी? वो तो गांव गया है। कौन सा गांव है उसका? वहाँ का एड्रेस है? जी सर। ओ सतपाल। हाँ सर। अंदर से वर्कर्स की डिटेल वाली फाइल लाना। अच्छा सर। ये रहा सर जी एड्रेस। अच्छा, यहाँ और कोई है जिसके साथ वो आता जाता हो या जिसके साथ काम करता हो, उसका कोई दोस्त? ऐसा तो कोई नहीं है सर, अकेले ही आता जाता है। ठीक है। हेलो, हाँ व्यास बोलो। ये रमेश पिछले कुछ दिनों से ना काम पे आया है और ना अपने घर गया है, शायद अपने गांव गया है, हसपुर यूपी। ठीक है, हम ना उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं। हो सकता है उस विक्टिम के टच में हो या उस लड़के के टच में हो जिसके सीसीटीवी फुटेज में हमें शक्ल नजर नहीं आ रही है। जी मैम। और सुनो, तुम तुरंत यूपी के लिए निकलो, उस गांव में जाओ, रमेश का उस लड़की का पता लगवाओ। हो सकता है हमारी विक्टिम भी उसी गांव की हो। जी मैम। देखा, आ गए ना पैसे।
मैंने कहा था ना तुमसे, मौज मस्ती नहीं कर रही है, मेहनत कर रही है मेरी बेटी। जय हिंद सर। जय हिंद। इसे जानते हो? ये तो रमेश सिंह है सर, इसी गांव का है, लेकिन यहाँ रहता नहीं है। इसका बीवी और बच्चा रहता है यहाँ पे। ये शहर में कहीं काम करता है, साल में एक आध बार आता है ये। आखिरी बार कब देखा था? काफ़ी लंबा टाइम हो गया सर इसे देखे। और ये? इसी गांव की है, इसका नाम तृप्ति कुमार है। ये करीब 10-11 महीने से गायब है। इसकी माँ आई थी इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन सर वो कुछ टाइम पहले उसकी माँ आई थी रिपोर्ट वापस लेने। वो बोली उसकी लड़की का फ़ोन आया था, सब ठीक है। अच्छा, जब रिपोर्ट लिखवाई थी तभी कुछ तो एक्शन लिया होगा, कुछ पता चला था? सर हम सोचे कि वो भाग गई होगी तो क्या एक्शन लेते। वैसे भी सर इस गांव में इतनी भूखमरी है कि एक वक्त का खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता है लोगों को। और ये नक्सल लोगों का इतना बवाल है कि पूछिए मत। आए दिन जवान लड़का लड़की लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। आप ही बताइए सर, ये भी कोई ज़िंदगी है? मतलब यहाँ हालात ख़राब होंगे तो तुम अपना काम नहीं करोगे? अगर सही टाइम पे तुमने अपनी ड्यूटी की होती ना तो आज ये लड़की तृप्ति जिंदा होती। ये तृप्ति का घर कहाँ है? किसी को भेजो मुझे वहाँ ले जाने के लिए, और तुम रमेश के घर जाओ, वहाँ जो कोई भी मिलता है उसे लेकर आओ। ठीक है सर। जय हिंद सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो गई है। मेरी बेटी जिंदा है। अरे अभी कुछ दिन पहले तो मैंने उससे फोन पे बात की थी, और कल ही तो उसने मुझे पैसे भेजे हैं, मनी ऑर्डर किया है। देखिए, हम समझते हैं आपको विश्वास करने में मुश्किल हो रही, लेकिन हमने उसकी लाश देखी। ये देखिए, ये देखिए उस लाश की फोटो। मुझे कोई तस्वीर नहीं देखनी है। मैं कह रही हूँ ना, ये मेरी बेटी नहीं है। अरे दुनिया में ऐसे कितने लोग होते हैं जिनकी शक्लें एक दूसरे से मिलती है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उदय, तुम भी तो कुछ बोलो ना। एक मिनट रुको, मैं बताती हूँ। ये देखिए, अगर मेरी बेटी जिंदा नहीं होती तो ये पैसे कैसे भेजती अपनी माँ को? देखिए, हम इन्वेस्टिगेट करते करते यहाँ पहुंचे। आप अब इस आदमी को जानती हैं? आप ही के गांव का रहने वाला है। अरे काहे परेशान कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हमने कहा ना, हमें नहीं देखनी है कोई फोटो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप जाइए यहाँ से। सर रमेश तो है नहीं, ये उसकी पत्नी है। साहब, ये तो हफ्ते भर से बाहर गए हुए हैं, कोई बात नहीं हुई। देखो, एक बात समझ लो, तुम्हारा पति तो पहले से मुसीबत में। अगर उसे बचाने के लिए तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम भी अंदर हो जाओगे। सच ही कह रहे साहब, हम नहीं जानते कुछ। साहब, ठीक है, अभी के लिए जाओ, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ भी पता चलता है सबसे पहले पुलिस को बताओ। एक बात बतानी थी साहब आपको। साहब, वो लड़का है मनु शुक्ला, वो तृप्ति के ना कुछ ज्यादा करीब आने की कोशिश करता था। अम्मा तो मानेगी नहीं, तो साहब तृप्ति और वो, हमको लगता है दोनों साथ में भागे। अब तृप्ति बेचारी साहब सपने देखने में लगी रहती थी। असली में तो मैं एक फिल्म स्टार हूँ। और वो उसे बहलाने फुसलाने में, हमको लगता है ना साहब क्या कि जो कुछ भी तृप्ति के साथ हुआ है ना, उसी ने किया है। क्या नाम बताया उस लड़के का? बात समझ में नहीं आती तुम्हारी? हाँ, काहे पीछे पड़े हो हमारे मनु के? साहब, मेरा मनु बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। उसके पिताजी के बाद सारी जिम्मेदारी उसने अकेले ने संभाली है। दिन रात शहर में काम करता है, औरों की तरह भगोड़ा नहीं है साहब। भगोड़ा किसे बोल रही हो? हाँ, तृप्ति अपनी जिंदगी चुपचाप जी रही थी, खुश थे हम, लेकिन तुम्हारे बेटे ने उसका दिमाग खराब करके रखा, वरना जो जिंदा होती। गलत बात मत बताना साहब को। साहब, इनकी तृप्ति मेरे बेटे के हाथ धो के पीछे पड़ी थी, रोज घर आती थी, रोज। पहुंची हुई चीज थी साहब। हमारी तृप्ति पर उंगली उठा रही हैं आप? हाँ। हमारी बहन पे? तुम्हारा बेटा ना उसके पीछे पड़ा था। अरे तेरे बेटे उसे भगा ले जाना चाहता था, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? तुम्हारे मुंह से मेरे अरे छोड़ बेटा ही भगा ले गए। बंद करो तमाशा। मन्नू काम कहाँ करता है? मेरे मन्नू ने कुछ नहीं किया साहब। मन्नू ने क्या किया है और क्या नहीं, इसका पता हम लगा लेंगे। अब आप मन्नू का एड्रेस देंगी, आपको भी अंदर कर दें। हाँ, बस हम पहुंच ही रहे हैं। मुझे लगता है ये मन्नू जो है, ये केस का मिसिंग लिंक है। जो लड़का में सीसीटीवी फुटेज पे नहीं दिखाई दे रहा है, शायद ये यही लड़का है, और वो हमें रमेश तक पहुंचा सके। मैम, लगता है कि रमेश को पता चल गया है कि हमें तृप्ति के बॉडी के पार्ट्स मिल गए हैं, और हम केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसीलिए तो ना उसका दिल्ली में कोई पता है और ना यहाँ गाँव में कोई ठिकाना। एक बार ये मनु हाथ लग जाए ना, तो शायद इस रमेश का पता चल ही जाएगा। जी मैम, लेकिन यहाँ गाँव में तृप्ति का भाई उदय, उसे तृप्ति के मरने का गम कम और उसके भाग जाने का गुस्सा ज़्यादा है। ये ऑनर किलिंग का केस भी हो सकता है। हो सकता है।
बी के लिए तुम उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाल के रखो। वैसे भी हमें पता है कि रमेश के साथ एक और लड़का था। अब वो मनु है या कोई और, ये पता लगाना जरूरी है। लेकिन अगर ये रमेश और मनु मिले हुए ना हो तो? वो लोग मिले हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कहीं ना कहीं आके ना मनु तक ही रुकती है। वो और तृप्ति साथ में दिल्ली आए। अब तृप्ति के साथ जो हुआ है उसकी कोई ना कोई जानकारी इस मनु को जरूर हो। जी मैम। और तुम एक जरूरी काम और करो, एक कांस्टेबल को ना सिविल कपड़ों में तैनात करो इस गांव में। अगर रमेश घर आए तो हमें उसे तुरंत नैप करना होगा। राइट मैम। और तृप्ति की फैमिली को बॉडी की शनाख्त के लिए दिल्ली ले आओ। फिलहाल तो उसकी माँ कह रही कि वो तृप्ति है नहीं, लेकिन हमारे लिए भी कंफर्मेशन जरूरी है कि वो तृप्ति है भी या नहीं। हो सकता है एक बार माँ बॉडी देख ले तो शायद वो हमें कुछ ऐसा क्लू दे जिससे हम तृप्ति के किलर तक पहुंच सकें। जी मैम। कहाँ का नौकर मैम? नौकर तो वफादार होते हैं, और वो मनु तो एक नंबर का चोर निकला, हमारे सारे पैसे लेकर भाग गया। कब की बात है ये? जी यही कुछ 2-3 दिन पहले की। और तुम लोगों ने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? मैम मैं तो रिपोर्ट लिखवाना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी ही पिघल गई, इसने मुझे मना कर दिया। मैम बच्चा है वो। तुम चुप करो, कोई बच्चा नहीं है वो। एक्सक्यूज मी सर ये मनु तुम लोगों को मिला कहाँ से? तुम लोगों ने अच्छे से छानबीन नहीं की क्या? मैम हमने किया था, एक रेप्यूटेड कंपनी से हमने उसे लिया था। कौन सी एजेंसी से? जी सिन्हा मेड सर्विसेज। फोटो देना। इस लड़की को देखा कहीं? नो मैम। शायद मनु के साथ? जी नहीं मैम, इसे तो पहले कभी नहीं देखा। आर यू श्योर? जी। क्या नाम बताया था एजेंसी का? जी सिन्हा मेड सर्विसेज। सिन्हा मेड सर्विसेज। मैडम ये है कैंडिडेट्स की आखिरी फाइल। मनु शुक्ला काफ़ी टाइम से हमारे थ्रू लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक चोरी वोरी की कोई बात। और वैसे भी हम फुल चेकिंग करते हैं एक एक एम्प्लॉय के बैकग्राउंड के बारे में। हम एकदम कानून को फॉलो करके चलते हैं मैम। ये बच्चे आते कहाँ से आपके पास? कई बार तो इनके माँ बाप छोड़ जाते हैं और कई बार ये बच्चे खुद ही चले आते हैं हमारे पास। एक सेकंड, ये तृप्ति, ये लड़की भी आपके यहाँ से गई है? जी मैम, लेकिन कुछ अजीब सी निकली। अजीब सी मतलब? कुछ दिन पहले काम छोड़कर भाग गई। गालियाँ तो मुझे सुननी पड़ी ना मैम, और रेपुटेशन भी खराब होती है हमारी। ये आपके पास कैसे आई काम मांगने? मन्नू से एड्रेस मिला होगा, काम करने के लिए गिड़गिड़ाने लगी, तो तरस आ गया, मैंने उसको काम पे रख लिया। अब घर से भाग कर आई थी, घर वापस जा नहीं सकती थी। अब भगोड़े तो भागेंगे ही ना, तो यहाँ से भी काम छोड़ के भाग गई। भागी नहीं थी, उसका मर्डर हुआ। क्या? मैं तो खुद सुपरस्टार हूँ। जाओ। मैम तृप्ति की फैमिली ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके। और बताया उन्होंने कोई और क्लू? नहीं मैम। मतलब बात आके इस मनु पे ही अटकती है। इट्स क्लियर कि तृप्ति और वो दोनों साथ में भागकर शहर आए थे, और एजेंसी से पता चला है कि मनु ने ही तृप्ति को जॉब दिलवाई थी। फिर इस पूरी कहानी में ये रमेश कहाँ फिट होता है? एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो उम्र में काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ गांव का कनेक्शन है या कुछ और भी? दोनों तृप्ति के गांव से थे, दोनों तृप्ति को जानते थे, और तृप्ति के डेथ के बाद दोनों ही गायब हैं। दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस। और यहाँ दिल्ली में आके ऐसा क्या हुआ होगा जो तृप्ति का ये अंजाम हुआ? वही तो हमें पता लगवाना है। वैसे मैंने तुम्हें एक एड्रेस मैसेज किया है, कोई सूद फैमिली है, तृप्ति वहीं काम करती थी। जी मैम, मैंने चेक किया, मैं वहाँ जाके देखता हूँ। अच्छी लड़की थी सर, ईमानदार, हार्ड वर्किंग। खाक अच्छी लड़की थी? आपको क्या पता? कुछ नहीं सर, सारा दिन अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। धक्के मार मार के काम करवाना पड़ता था उससे, और सारा दिन उसकी नजरें मेरी बेटी की चीज़ों पर रहती थी कि वो क्या खाती, क्या पहनती, क्या करती। 14 साल की लड़की थी वो, ये सब करना उसके लिए नॉर्मल है। 14 की नहीं 16 की थी आई थिंक। 14 साल की थी और ये थिंक करने की जगह पे अगर तुमने चेक किया होता ना तो तुम्हें पता होता। आखिरी बार कब देखा था? यही हफ्ते भर पहले। रोज की तरह काम कर रही थी और अचानक गायब। वो हफ्ते भर से गायब, और आप लोगों ने एक बार भी पुलिस के पास आने के बारे में नहीं सोचा? उसका कमरा कहाँ है? ये सर हमारा स्टोर रूम, यहीं वो सोती थी, और इस बैग में उसका सारा सामान है। वी डोंट नो उसमें क्या है, बट हमने उसे बांध कर रख दिया है। कभी ना कभी तो अपना सामान लेने आएगी ना, तब खबर लूंगी उसके अच्छे से। हाउ डेयर शी। वाह मिसेस सूद, इतना सब कुछ सोच लिया,
लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि एक 14 साल की लड़की अपना सामान क्यों छोड़ के जाएगी। ये भी तो हो सकता है कि वो भागने के लिए निकली ही ना हो, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो लौट नहीं पाई। खैर, सर वैसे भी उसमें ऐसी कोई कीमती चीज़ है नहीं। सही कहा आपने। वैसे आपने कहा था कि आपको पता नहीं है बैग में क्या है। तब कर लो। थैंक यू सर। इतनी जल्दी थैंक यू नहीं मिसेस सूद। आप लोगों ने एक नाबालिग लड़की को काम पे रखा था, वो आपके यहाँ से गायब हुई और फिर उसकी लाश मिली। अब तो आप लोगों से मिलते रहेंगे जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती है। आपको हमारी तरफ से फुल कोऑपरेशन मिलेगा। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो क्या किया है और क्या नहीं, ये तो हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। कि सीसीटीवी कैमरा चलता है? जी सर। इसकी पूरी फुटेज चाहिए। हाँ, जल्दी पता चल जाएगा हमें। मैम। ओके, थैंक यू। मैम, सूद फैमिली के घर के बाहर के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ये देखिए। ये तो वो लड़का मनु है, राइट? जी मैम। कब की फुटेज है ये? 17 मार्च, यानी उसी दिन जिस दिन मर्डर हुआ। ये दोनों जा कहाँ रहे हैं? इस फुटेज में तृप्ति काफी डिस्टर्ब नजर आ रही है और ये लड़का काफी कंसर्न नजर आ रहा है। ड्रामा कर रहा होगा। हो सकता है इसको गुमराह करके कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जिस तरह मर्डर हुआ है, जिस तरह बॉडी के इतने टुकड़े हुए हैं, क्लियर है कि वो किसी अकेले का काम नहीं है, खास करके एक 15 साल के लड़के का। मैम, वो दूसरा आदमी रमेश हो सकता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। जिस तरह के औजारों से बॉडी के टुकड़े किए गए हैं वो उसकी पहुंच में है। करेक्ट, लेकिन रमेश भी तो नहीं मिल रहा हमें। ना रमेश ना मनु। बात बार बार घूम के ना उस मनु तक ही आ रही है, इस मनु तक। कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा ना तो मुझे लगता है हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैम, तृप्ति के घर जो पैसे मनी ऑर्डर से भेजे गए थे उसे ट्रेस कर लिया गया और पोस्ट ऑफिस के सीसीटीवी कैमरा को जब चेक किया तो पता चला वो पैसे मनु ने भेजे थे। मनु ने? जी मैम, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्यों। पछतावा? या ये भी हो सकता है कि वो तृप्ति के घर वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो ताकि उन्हें ऐसा लगे कि तृप्ति जिंदा है। क्या ये बात तृप्ति के घर वालों को पता होगी? उसके माँ और भाई बाहर है ना? जी मैम। बुलाओ उन्हें। मैम, मनु ने? नहीं मैडम, तृप्ति ने ही पैसे भेजे होंगे, उसने कहा था हमसे। देखिए, पैसे मनु ने भेजे थे, हमारे पास सबूत है। लेकिन सर, मनु हमें पैसे क्यों भेजेगा? वही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे समझ आ जाएगा आपको जरूर बताएंगे। अब आप लोग जा सकते हैं। मैडम, वो तृप्ति को हम कब ले जा सकते हैं? हम पूरी कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप लोगों को हम तृप्ति सौंप सकें। कॉल एंड ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। आप लोग जा सकते हैं। एक मिनट। तुम रमेश के घर के पास क्या कर रहे थे? मैम, मैं वो भी उसी रात जिस रात तुम्हारी बहन का कत्ल हुआ। रमेश को कैसे जानते हो तुम? मैम, देखो, झूठ मत बोलो, हमारे पास सारे सबूत हैं। तुम रमेश को कैसे जानते हो और उस रात वहां क्या कर रहे थे जिस रात तुम्हारी बहन का कत्ल हुआ? तुमने मारा उसे? हाँ, नाराज थे ना उससे क्योंकि वो घर छोड़ के भागी थी, वो भी एक लड़के के साथ। तुम्हारी इज्जत पर आंच आई थी, राइट? उदय ये क्या कह रहे हैं? नाराज था मैं उससे, लेकिन मैं क्यों मारूंगा उसे? हमारी बहन थी वो, प्यार करते हैं मुझसे। तू काहे बेकार की अम्मा से उम्मीद लगाए रखी है? वो नहीं समझेंगी। सुन, तू शहर जाना चाहती है, हाँ, मेहनत करना चाहती है, पैसे कमाना चाहती है, हाँ, तो तू जा। लेकिन माँ? अरे अम्मा को हम देख लेंगे ना, काहे इतना चिंता करती है? उसको हम संभाल लेंगे। तू वहाँ जाके मेहनत कर, थोड़ा शहरी लाइफ जी, और हाँ, वहाँ से पैसे कमा के भेजती रहना। वो अम्मा के लिए, उसको तसल्ली रहेगी कि तू ठीक है, मेहनत कर रही है। अरे उनको भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी अब छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है। सच्ची दिली भैया? अम्मा सुन लेगी। देखना भैया, मैं बहुत मेहनत करूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी जिससे हम महंगी महंगी चीजें खरीद सके। किसने मारा उसे? रमेश ने? बोलो। ये ऐसे नहीं मानेगा, लॉकअप में ले जाओ उसे। सब सच निकल मैडम, मैं बताता हूँ। रमेश को हम जानते हैं, दोस्त है हमारा कई सालों से। हमने उससे कहा था कि वो तृप्ति को जाके मिले और वो उसको पैसे कमाने का मौका दे। दिल्ली में 25,000 दिया था रमेश ने हमको पेशगी के नाम पर, और हर महीने तृप्ति की तनख्वाह का एक हिस्सा देने वाला था, लेकिन नहीं दिया। एक पैसा नहीं दिया उसने।
इसलिए हम उसको फ़ोन करते थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमको लगा कि शायद सारा पैसा वो तृप्ति को दे देगा। और 11 महीने बाद जब हम दिल्ली आए तो रमेश हमको मिला ही नहीं। हमने उसको कॉल किया तो उसने बोला कि तृप्ति भाग गई है, और हम यही सोच कर बैठे थे। आपने बताया कि तृप्ति की मौत हो गई, तो हम सच कह रहे हैं मैडम जी, हमने तृप्ति को नहीं मारा। 1 मिनट, तुम्हारी आखिरी बार रमेश से कब बात हुई? मैडम जी 2-3 दिन पहले। लेकिन उसका फोन तो कई दिनों से बंद आ रहा है। मैडम जी उसके पास 2 नंबर है, तो हमने दूसरे नंबर पर फ़ोन किया था। तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है? जी। निकालो, निकालो, लगाओ रमेश को अभी। मैडम जी फ़ोन नहीं उठाएगा। वो हम देखेंगे। फोन लगाओ स्पीकर पे, जैसा हम बोलेंगे तुम वैसा ही बोलोगे। एक बार में तुम्हारे दिमाग में बात घुसती नहीं है क्या? हैं? तुम्हारा फोन कहाँ क्या है? हाँ, हमको मिलना था तुमसे। हम तो एकदम फुर्सत में बैठे हैं ना यहाँ तुमसे मिलने के लिए। कल 11 बजे आ जाना। कश्मीर गेट के पास शास्त्री नगर वाले सुनसान रास्ते पर कल 11 बजे आ जाना, वरना हम पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। गुड, तुम बाहर इंतजार करो। आपको लगता है रमेश आएगा? जाल फैलाया हमने, देखते हैं वो फंसता है कि नहीं। हो सकता है मनु उसके साथ हो, या वो हमें मनु तक पहुंचा सके। बस यही उम्मीद है। क्या हुआ मैम, क्या सोच रही हैं? उस एजेंसी वाली औरत मिसेस सिन्हा ने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे कहा कि तृप्ति मनु के साथ उसके पास आई थी काम के लिए, लेकिन भाई तो बता रहा है रमेश उसको काम के लिए लेके गया था। तो फिर झूठ क्यों? मतलब इस एजेंसी और रमेश के बीच कोई ना कोई नेक्सस जरूर है। मुझे भी ऐसी लग रहा है। होपफुली जब रमेश पकड़ा जाएगा तो सारा सच सामने आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये समझना कि तृप्ति ने ऐसा क्या किया जो उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। लव स्टोरी का इशू है या कुछ और? मैम अब तक तो आया नहीं है, थोड़ा देर और रुक के देखते हैं। जी मैम। जी मैम, नहीं अब तक नहीं आया। मैम वो सीसीटीवी वाली गाड़ी आ गई है। मैम रमेश ही है। I'll get back to you। कहाँ है बे? बहुत अकड़ आ गई है तुम में, हैं? कहाँ है बेकार में दुश्मनी मोल ले रहे हो? गाड़ी लेके आओ। जानते नहीं हो किससे पंगा ले रहे हो? हैं? बोल दिया ना तुम्हारी बहन भाग गई, समझ में नहीं आता तुमको? अरे पुलिस को बीच में क्या? अबे साला धोखा। रमेश भाग मत, शूट करूंगा। रुक साहब, तेरा खेल खत्म है। साहब अरे कुछ किया नहीं है साहब। चलो अंदर, तुम उधर से आओ। देख लूंगा उधर। साहब मैडम जी हमको फंसाया जा रहा है। हमारा कोई लेना देना नहीं उस लड़की से। ये किसी और का फोटो है। हम तो बस लोगों को काम दिलाते हैं, उसके बाद वो जाने, उनके मालिक जाने, ज्यादा से ज्यादा एजेंसी वाले जाने। मैं तो बस हाँ ये सही है। एक तो शराफत के मारे लोगों की मदद करो, गांव की गरीबी से निकाल कर लड़का लड़की लोगों को काम दिलाओ, और बदले में हम पे इल्जाम। सही है ये मैम। बस अब झूठ और नहीं, हमें अच्छी तरह से पता ये तुम्हारी ही तस्वीर है। अब ये बताओ, तुम मनु और तृप्ति को गांव से उठाकर शहर ले आए, उन दोनों को तुमने ही काम दिलवाया। फिर तृप्ति ने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने इतनी बेरहमी से उसको मारा? और क्या सब में मनु भी तुम्हारे साथ शामिल था, या तुमने उसे भी ठिकाने लगा दिया? क्या मैडम जी, कुछ भी, मैंने किसी को नहीं मारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये ऐसे नहीं मानेगा। पहले तृप्ति को मारा, तो मनु की मदद से उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया, और फिर मनु को भी मार दिया ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। हाँ मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरी तो मनु से बात भी नहीं हुई है। उसका वो सनकी मालिक, उसी ने मारा होगा। मेरे पास एक बार फोन किया था, बोल रहा था कि किस चोर को मेरे घर में काम लगा दिया है। मैंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं है,
तो बोलने लगा, तो टेंशन मत ले, चोरों से कैसे निपटना है मुझे अच्छे से पता है। और उसने फोन काट दिया। मनु कहाँ है? मनु, हमें क्या पता? और वैसे आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रही हैं? घर का एक एक कोना छान मारो जल्दी। ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, लॉ की जानकारी हमको भी है। मेरा सर्च वारंट क्या आपकी? तो जाओ कर लो कंप्लेंट। उसकी फिक्र ना मैं बाद में करूंगी, पहले मनु का ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये सरासर जबरदस्ती है मैम। शायद आपको पता नहीं, हमारी भी पहुंच ऊपर तक है। हम प्रार्थना करो कि मनु इस घर में ना मिले, वरना तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स जेल में तुम्हारे काम नहीं आने वाले। मैम, ऊपर कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। देख लिया आपने? वहां कुछ नहीं मैम। देखिए मैम, देखिए मैम, सुनिए। घबराओ नहीं बेटा, अच्छे से मुझे बताओ हुआ क्या। सब मेरी गलती थी मैडम जी, सब मेरे वजह से हुआ है। मैंने ही उसे यहाँ आने को कहा था, रमेश पर भरोसा करने को कहा था। कितने सपने थे उसके, सब खत्म, सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, मुझे साफ साफ सब बता। मनु, रमेश हमारे पैसे नहीं दे रहा है। वो जानता है कि तुम घर छोड़कर भागी हो, इसलिए तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। लेकिन अब हम क्या करें? तुम एक बार रमेश से बात करो, उसे समझाओ। एक काम करो, उससे कहना कि तुमने अपने घर वालों को बता दिया है और तुम बाकी की लड़कियों जैसा नहीं डरने वाली। बाकी की लड़कियां? गांव की बहुत सारी लड़कियां घर छोड़कर भागी है, उसी ने फुसलाया होगा, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, चुप रहती है। लेकिन तुम मत डरना, सीधा जाके उससे अपने पैसे मांग लो। हाँ। रमेश, हमें सब सच पता चल गया। तृप्ति उस रात तेरे घर आई थी, अपने पैसे मांगने के लिए, हक के पैसे मांगने के लिए। मनु से छोड़ के गया था वो, तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। वो अपना पैसा मांगने आई और तूने उसे बेरहमी से मार डाला। आई थी वो उस दिन शाम को मेरे घर में पैसे मांगने। वो 4 फुट की लड़की मुझे धमका रही थी, मुझे, वो भी एक दूसरे लौंडे के सामने। धमकी नहीं दे रही हूँ, तुमने लिए हमारे पैसे। तुमने कहा था 11 महीने में वो पैसे दे दोगे, दो अब। जबान मत लड़ा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। चला। कैसे नहीं देगा तू मेरे पैसे? अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? छोड़ छोड़। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था, वो तो गुस्से में। उसके बाद इससे पहले हमें कोई देख लेता, हमने उसके लाश को ठिकाने लगा दिया। उस दूसरे बच्चे ने ही मेरी मदद की थी। वो दूसरा बच्चा कहाँ है? उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसके घर भी गया था, पर वो गायब हो गया है। बच्चों की गरीबी का तू फायदा उठाता है। वो तेरे से काम मांगने आते हैं, तू काम तो दिलाता है, लेकिन उनके सारे पैसे हड़प जाता है। मुझे उन सारे बच्चों की डिटेल्स चाहिए, एक एक लड़का लड़की जिन्हें तुमने काम पे लगवाया था और जिनके पैसे तुम हड़प गए। वो तो जैसे लालची पे भरोसा करते हैं, और तुम, तेरा ये लालच ना तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाएगा। और तेरी वो सिन्हा मेड सर्विसेज की मैडम भी नहीं बचेगी। सारे डिटेल्स लो उससे। जी मैम। अपने आप को संभालने की कोशिश करें। आपकी बेटी तृप्ति बहुत ही बहादुर थी, होनहार थी। वो अपने सपने पूरा करना चाहती थी, अपने परिवार के सपने भी पूरे करना चाहती थी वो। और अब क्या कहाँ मिला इसे? ये सपने देखने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मेरे बेटी ने। नहीं, इसे सपने देखने ही नहीं चाहिए थे। देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। बुरे वो लोग हैं जो इन सपनों का गलत फायदा उठाते हैं। अगर इसके चलते लोग सपने देखना छोड़ दें तो वो सही नहीं होगा। बस हमें सावधानी बरतनी होगी कि हम वो सपने किसके सामने बयां करते हैं, क्योंकि गलत लोग उन सपनों का गलत फायदा उठा सकते हैं। आपकी बेटी ने कोई गलती नहीं की, उसे सपने देखने का पूरा हक था।